हेलो दोस्तों। तो आज की एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। मैं जिस घर में शादी होकर आई उस घर में मेरे ससुर, सास और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। नया घर था, इसलिए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे ससुर मुझे कुछ अजीब से लगे। उनकी आंखों में ऐसा लगता था जैसे एक कशिश है। वह मुझसे अजीब नज़रों से देखा करते थे। ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वह 50 साल की उम्र में भी एक हट्टे कट्टे इंसान थे, लेकिन उनका रवैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं जब भी उनके बारे में सोचती थी मेरी रूह कांप जाती थी। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। अचानक से ससुर जी आ गए और उन्होंने मुझे उस हालत में देख लिया। और फिर वह सब। मेरा नाम सुनीता है। मैं बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे घर में मेरी एक बहन और पापा, बस हम तीनों ही थे। मेरी माँ का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी और अपने घर में तेज़ तर्रार भी थी, जबकि मेरी छोटी बहन इतनी तेज़ नहीं थी। हमारे पापा ने हमारी परवरिश बड़ी मुश्किल से ही की थी। हम 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। अब मैं बड़ी हो रही थी। मेरी उम्र लगभग 20 साल हो चुकी थी। पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। घर में माँ और बाप थे। वह इकलौता लड़का था। अच्छे खानदान से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पसंद कर लिया क्योंकि मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। इसलिए वह मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने हमारी गरीबी को भी नज़रअंदाज कर दिया। मेरे पापा को भी रिश्ता अच्छा लगा क्योंकि परिवार छोटा था, इसलिए पापा ने हाँ कर दी और मैं शादी होकर ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम अभय था। मेरे सास ससुर शुरुआती दिनों में बहुत मुझे अच्छे से लगे थे। मेरे पति भी एक अच्छे पद पर नौकरी करते थे और शहर में रहा करते थे। उन्होंने शहर में ही कमरा किराए पर लिया हुआ था, इसलिए काम की वजह से वह ज़्यादातर भी बाहर ही रहा करते थे। मेरी शादी की पहली रात बहुत अच्छी गुजरी। जैसा मैंने सोचा था, मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया था। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अगले ही दिन अभय अपने काम की वजह से फिर से शहर चले गए। मैं तो मायूस सी हो गई। अभी तो शादी को एक दिन ही हुआ था और मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। शादी के पहले 3 दिन तो अच्छे से गुजरे। मैंने शादी के चौथे दिन ही पूरा घर संभाल लिया था और घर के कामकाज करने लगी थी। लेकिन इन 3 दिनों में ही मैंने एक बात नोटिस की। मेरे ससुर मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखा करते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहते हैं ना कि एक औरत एक खराब नज़र को पहचान ही लेती है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह मुझे कभी कभी बहुत ही अजीब नज़र से और छुप कर देखा करते थे, जबकि वह एक अनाथ आश्रम चलाया करते थे और कहते थे कि लोगों की भलाई का काम करना अच्छा लगता है। लेकिन मैं उनकी नज़र को अनदेखा कर देती थी, क्योंकि मैं सोचती थी वह तो मेरे पिता समान है। शायद यह मेरे मन का वहम होगा। और दिन इसी तरह से अच्छे से चल रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी और कभी कभी अभय से भी बात कर लिया करती थी। मैं सारा दिन बस काम में बिजी रहती और काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने चली जाती। मेरे ससुर दोपहर में 2 बजे आश्रम जाया करते थे और रात को देर से आया करते थे। न जाने आश्रम में ऐसा कौन सा काम था उन्हें जो 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होना होता था। खैर, मेरे पति मुझे कह कर गए थे कि मेरे बाद मेरे माँ और पापा का अच्छे से ख्याल रखना, इसलिए मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती थी। इसी तरह 10 दिन गुजर गए। मेरी सास से मेरी अच्छी खुल मिल गई थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बस कभी कभी ससुर जी का रवैया ही अजीब तरह से लगा करता था। उनकी नज़र में ऐसा लगता था जैसे वे मुझसे कुछ चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपना वहम समझकर उन्हें इग्नोर कर दिया करती थी। एक दिन मेरी सास को किसी काम से बाहर जाना था। जाते वक्त मुझे कहने लगी, मैं बहुत देर में आऊँगी, इसलिए तुम खाना खा लेना। मैंने कहा, जी माँ जी, मैं सारा घर का काम निपटाकर तब खाना खा लूँगी।
उस समय ससुर जी भी घर पर ही थे। आज अभी तक वो आश्रम नहीं गए थे, इस वजह से आज घर पर ही थे। सारा काम निपटाने के बाद और खाना बनाने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई। पूरे घर में एक ही बाथरूम था। उस बाथरूम में एक छोटी सी खिड़की थी। जब मैं नहाने गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की से बाहर कोई परछाई सी नज़र आई। लेकिन मैंने सोचा, यहाँ कौन हो सकता है? घर में सिर्फ मेरे ससुर जी हैं और वह तो मेरे पिता समान हैं, तो उनके लिए इस तरह का ख्याल लाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उस बात को अपने दिमाग से ही निकाल दिया और नहाकर बाहर आ गई। मैं जब बाहर आई तो देखा ससुर जी अपने कमरे में ही बैठे थे। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि मैं बेवजह ही अपने दिमाग में गलत सोच ला रही थी और फिर मैं अपने कमरे में चली गई और कमरा बंद करके कपड़े बदलने लगी। उसके बाद ससुर जी आश्रम जाने वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपका खाना लगा दूं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, खाना लगा दो। मैंने अपने ससुर जी के लिए खाना लगाया और उन्हें खाना लाकर दे दिया और वह भी आश्रम चले गए। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, जब मैं खाना देने गई थी तो वह मुझ पर ऊपर से नीचे तक नज़र डाल रहे थे और मुझे अजीब ही तरह से देख रहे थे। उसके बाद मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा। अब मैं जब भी अपने ससुर जी के पास किसी काम के लिए जाती तो हमेशा अपने शरीर को ढक कर जाती थी और अपनी नज़रों को झुका कर रखती। इस तरह कुछ दिन और गुजर गए। अभी कुछ दिनों से हमारे घर में कुछ लोगों का आना जाना लगा हुआ था। जब मैंने अपने ससुर जी से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सब आश्रम के लोग हैं और मेरे कुछ दोस्त भी हैं। और इसी तरह एक दिन वह लोग हमारे घर में आए। मैंने जब अपने ससुर जी से पूछा तो ससुर जी कहने लगे ये लोग घर के बाहर से जा रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें अंदर बुला लिया। तुम जाओ और इन सब के लिए चाय बना दो। मैं उन सब के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई, लेकिन उन सबकी ही नज़रें मेरे बदन पर थी और मुझे चुभ रही थी। मुझे वह लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं उनकी नज़रें अपनी बेटी समान बहू पर नहीं जाती। कुछ समय बाद वह चाय पीकर चले गए। मेरी सास आई तो मैंने अपनी सास से कहा कि आश्रम से जो लोग आते हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। ससुर इन लोगों को अपने घर में क्यों बुलाते हैं? मुझे उनकी नज़र कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि जो लोग आश्रम में काम करते हैं और किसी की भलाई का काम करते हैं उन लोगों की नज़र इस तरह से नहीं होती है और ऐसा मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मुझे उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो सासू माँ कहने लगी, तुम चुप करो, ऐसी कोई बात नहीं है, यह तुम्हारा वहम है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, तुम बेवजह ही इन लोगों पर शक कर रही हो। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। अचानक से मेरी सास ने मुझे बताया कि जब मैं जहाँ सत्संग के लिए जाती हूँ वहाँ से मैं मंडली बाहर घूमने जा रही है, इसलिए मैं भी उनके साथ 1-2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। इसलिए तुम घर पर अपने ससुर जी का पूरा ख्याल रखना, उन्हें टाइम पर खाना वाना दे देना। सासू माँ की बात सुनकर तो मैं जैसी घबरा सी गई। मेरा मन अंदर से कांपने लगा कि अगर सासू माँ नहीं होंगी तो घर में सिर्फ ससुर जी ही अकेले होंगे और उनकी नज़र तो मुझ पर पहले ही ठीक नहीं लगती थी। मैं बहुत ही अंदर घबरा भी रही थी, क्योंकि उनकी नज़र मुझ पर ऐसी थी जैसे कोई अपनी बीवी को देख रहा होता है। मैंने अपनी सास से फ़ोन लिया और अपने कमरे में चली गई और तुरंत अपने पति को मैंने फ़ोन मिला दिया। मैं अपने मन की बात उनसे कहना चाहती थी और मैंने कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए घर पर आ जाओ। मम्मी जी सत्संग की वजह से कहीं जा रही हैं और मैं अकेले पापा जी के साथ नहीं रह सकती। अब मैंने ये बात सुनी तो कहने लगे, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, अभी 15 दिन तक तो मुझे कोई भी छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए तुम घर को अच्छे से संभाल लो। तब मैंने कहा कि नहीं, आप आ जाइए, मेरी बात को समझो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो कहने लगे, तुम कैसी बात कर रही हो? क्या तुम्हारे मन में कोई गलत फहमी है? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो मेरे बाप के बारे में? वह तुम्हारे पिता समान हैं। क्या तुम पहले अपने घर में अपने बाप के पास नहीं रहा करती थी, उनकी सेवा नहीं करती थी? तो मैंने कहा वह बात अलग थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और कहा कि तुम वहाँ आराम से रहो और पापा का ख्याल अच्छे से रखना और पापा जी की सेवा खूब करना। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं मायूस सी हो गई थी। अगले दिन
मेरी सास महिला मंडली के साथ घूमने के लिए निकल गई। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। ससुर जी घर पर ही थे। अब मैं भी कर क्या सकती थी? मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैंने घर का अपना सारा काम निपटाया और बाथरूम में मैं नहाने के लिए चली गई। मेरे नहाने का टाइम रोज़ाना एक ही हुआ करता था। मैंने अपने कपड़े उतारे और मैं नहाने लगी, लेकिन तभी मुझे फिर से रोशनदान के पास वैसी ही परछाई दिखाई दी। मैं तो घबरा गई और तुरंत कपड़े पहनकर नहाकर बाहर आ गई। मैं बाहर आई तो ससुर जी घर पर नहीं थे। मैं अपने कमरे में गई तो मैंने कपड़े बदले, क्योंकि मैं बस नाइटी पहनकर ही बाथरूम से निकल आती थी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे ससुर जी के मोबाइल की रिंग सुनाई दी। जब मैंने देखा तो ससुर जी का मोबाइल कमरे में ही बज रहा था। शायद वे मोबाइल आज घर पर ही छोड़कर चले गए थे। मैंने तुरंत उनका फ़ोन उठा लिया, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया और उधर से जो कुछ मैंने सुना, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया और फ़ोन को और ज़्यादा चेक करने लगी। मैंने फ़ोन को जब चेक किया तो उसमें मुझे कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटो दिखाई दिए जो मेरे वजूद को बर्बाद करने के लिए काफ़ी थे। मुझे अपनी इज़्ज़त पे खतरा सा लग रहा था। मैं सोच रही थी, आखिर मेरे ससुर जी मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। जब मैं शादी होकर आई थी तब से ही मुझे उनकी नीयत पर शक था, लेकिन हमेशा मैंने ये सोच कर उन्हें इग्नोर किया, क्योंकि वे एक समाज सेवा का कार्य करते थे और मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी उनके बारे में कि वे एक ऐसा भी कर सकते हैं। एक औरत के लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और वही मेरे लिए भी बात थी। यह सब सोचते हुए अब मुझे अपने ससुर जी से नफरत सी होने लगी थी। मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था। आखिर वे मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं? मैं उनकी एक बेटी समान हूँ। यह सब सोचकर मेरा मन कर रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ और क्या ना करूँ। एक मन में आया कि अपनी जान ही दे दूँ, लेकिन फिर मैंने एक फ़ैसला लिया और मैं साथ वाले पुलिस स्टेशन में चली गई, क्योंकि मैं एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं चाहती थी। मैंने पुलिस वालों को अपने ससुर और आश्रम के बारे में सब कुछ बता दिया और घर पर आ गई। पुलिस ने मेरी बातें सुनी और मुझको यकीन दिलाया कि तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। घर आने के बाद मैं चुपचाप ही रही और ससुर जी को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया, और अगले दिन अपने ससुर जी के आश्रम जाने का इंतज़ार करने लगी। और फिर वह घड़ी आ गई जब मेरे ससुर आश्रम के लिए निकल गए। मैं भी तुरंत पुलिस के पास पहुंची और पुलिस वालों को बताया कि मेरे ससुर आश्रम के लिए निकल गए हैं। तभी वहां से वह एक टीम लेकर आश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचते ही वहां कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग पकड़ लिए गए। उसमें मेरे ससुर जी भी थे। मैं थाने में ही बैठी थी। जब ससुर को पकड़कर ले आए तो मुझे देखकर मेरे ससुर जी हैरान रह गए। वे मुझे थोड़ा गुस्से से देखने लगे, लेकिन अब मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि पुलिस मेरे साथ थी। जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछा तो उन्होंने बताया कि आश्रम में एक पूरा का पूरा गैंग है और इस गैंग के लिए मैं काम करता हूँ, और जिसे आप लोग आश्रम समझ रहे हैं वह आश्रम नहीं है। वहाँ पर हम अच्छी शक्ल और सुंदर लड़कियों को बहका कर उनसे अच्छी अच्छी बातें कर कर और कहकर कि तुम्हें वहाँ पर ज्ञान और सद्बुद्धि दी जाएगी जो तुम्हारे भविष्य में काम आएगी, वहाँ लाते थे। और उसके बाद उन्हें एक शरबत पीने को दिया जाता था, जिसे एक प्रसाद के रूप में कहा जाता था कि यह एक भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। वह लड़कियां जब उस शरबत को पी लेती थी तो उन लड़कियों के साथ गंदा काम किया जाता था और फिर उनकी फिल्म बनाई जाती थी, और उन फिल्मों को अच्छे दामों पर हम लोग आगे बेच देते थे और विदेशों तक उनकी फिल्में जाती थी। और अगर किसी कस्टमर को कोई लड़की पसंद भी आ गई तो हम उसे वही शरबत पिलाकर उस कस्टमर के पास भेज देते थे। वह लोग उन लड़कियों के साथ कुछ समय वक्त गुजारते और फिर आश्रम में छोड़ जाया करते थे, और इस काम से अच्छी कमाई भी हमें हो रही थी। लेकिन न जाने किसकी नज़र लग गई। तब मैंने आगे बढ़कर कहा कि ससुर जी, इन कामों को किसी की नज़र नहीं लगती, हर पाप का अंत होता है। मैंने आपकी नज़र को पहले ही दिन भांप लिया था।
यहाँ तक कि मैं तो तुम्हारी बेटी समान थी और तुमने मेरी भी गंदी फिल्म बनाई। जिस वक्त मैं नहा रही थी उस पर तुमने मेरी फ़ोटो और वीडियो बनाई। क्या तुम्हें ऐसा करते शर्म नहीं आई? तब मेरे ससुर जी ने जो बात बताई उसे सुनकर तो मेरी रूह ही कांप गई। मैं तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उन्होंने बताया कि मेरी नज़र तुम पर शादी से पहले ही थी। एक आदमी को तुम बहुत पसंद आ गई थी और तुम बहुत गरीब थी, इसलिए मैंने तुम्हारे बाप को यह ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे से करवाना चाहता हूँ ताकि मैं उसे कस्टमर तक पहुँचा सकूँ। इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवाई। तुम्हारा बाप गरीब था इसलिए जल्दी ही मान गया। मैंने तुम्हारे बाप को पूरी तरह से यकीन दिला दिया था कि तुम्हारी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेगी। और उस दिन जब तुम बाथरूम में नहा रही थी तो मैंने तुम्हारी वीडियो और फ़ोटो खींची और उस कस्टमर को भेजी ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि अब तुम मेरे पास हो और जब मर्जी से मैं तुम्हें उसके पास भेज दूंगा। मेरे ससुर बेखौफ होकर ऐसी बात कर रहे थे। मैं तो चक्कर खाकर गिर गई थी। मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने अपने पति को फ़ोन किया और अपनी सास को सारी सच्चाई बता दी। वह तुरंत ही घर आ गए और उन्होंने उसके बाद से मेरे ससुर से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। पुलिस ने भी उस पूरे आश्रम को घेर लिया और मेरे ससुर जी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब हमारे ससुर से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने घिनौना काम किया, अपनी बेटी जैसी बहू के साथ ऐसा काम किया और साथ ही दूसरी लड़कियों का भी फ़ायदा उठाया, जो कि बहुत ही घिनौना काम था। मैं खुश थी कि मैंने अपनी इज्जत को बचा लिया था, लेकिन न जाने क्यों लोग इस तरह के काम करते हैं। बेटी और बहू तो घर की इज्जत होती है, तो लोग क्या ऐसे काम करते हुए हजार बार सोचते नहीं हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर यह लोग अपने ही घर की बेटी बहू की इज्जत को नीलाम करेंगे तो उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और ऐसा होता है तो कोई भी बेटी वह अपने बाप या ससुर पर कभी भी विश्वास नहीं करेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में।